अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की बात। तिर्तजा इस वक्त मौजूद है लाहौर में। बेशुमार स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो मुस्तकबिल में जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, सहाफ़ी बनना चाहते हैं। मौजूदा दौर के सहाफ़ी हज़रात भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी आए हुए सहाफ़ी मौजूद हैं। बात करेंगे, ख़वातीन भी हैं उसके अंदर, और वो अरीब हज़रात भी मौजूद हैं जो वाकई में एक ऐसी अप्रोच रखते हैं जिन्होंने सुबह से लेकर अब तक बहुत सारे डिस्कशंस किए, मुख्तलिफ पैनल से सवालात किए, जिससे वो ये पूछना चाहते हैं कि जर्नलिज्म इस वक्त कहाँ मौजूद है, हमारे पाकिस्तान में मौजूद किस हालत में है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु वांट्स टू स्पीक टू यू। मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से इनका ताल्लुक है, और यकीनन हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि आपका बराह रास्त उनसे तारुफ भी करवाया जाए। सो काइंडली मैं आपको बताऊंगा कि हमारे साथ मौजूद हैं इंग्रिड मिलर। आपका जर्मनी से ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच, यू हैव गिवन अस लिटिल टाइम फ्रॉम द प्रेशियस टाइम ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड यू आर जर्नलिस्ट एंड एवरीवन नोज दैट जस्ट नाउ एट माय फ्रेम इन फैक्ट। और हमारे साथ मौजूद है रजा नईम साहब, रिसर्चर हैं लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आपका ताल्लुक है जनाब इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट जगह से भी, जर्नलिज्म भी आप कर रहे हैं, तमाम काम आप अंजाम दे रहे हैं, पेपर्स आपने भी पढ़े, बड़ी डिस्कशन रही। मौजूदा जर्नलिज्म कहाँ पर है, ये फ्यूचर में जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं ये जर्नलिस्ट कैसे बनेंगे, किस तरह के सहाफ़ी होंगे, ये आज के दौर में और आने वाले दौर में क्या फ़र्क होगा, डिस्कशन हमारे इस मौजू के ऊपर है। मोस्ट डेफिनेटली हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुजैना। आपका ताल्लुक हंगरी से, चेंज मेकर है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुजैना, यू आर हियर एट माई प्रोग्राम अवाम की बात। इट्स अ टॉक ऑफ पीपल एंड सो मेनी पीपल विल डेफिनेटली लिसन टू यू एंड दे विल रियली वुड वांट टू नो हाउ कैन यू चेंज पीपल in this era, in this world, in this country, in this city, and so many things are attached regarding this subject. बेशुमार हजरात मौजूद हैं। ये तमाम हजरात सुबह से इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने हुए हैं। बात का आगाज हम करना चाहेंगे इंग्रिड से। इंग्रिड मिलर, you are a journalist. Can you tell us the journalism nowadays, how is it going on? Do you feel good while telling everyone that you are a journalist, or you feel ashamed? I feel very good because I think I have a good education. I meet so many nice people, and I'm allowed to write what I think, what has to be written. And as there are so many young people over here, I think they are the future of your country. They will make the change of your country. But so many people are saying that today's journalism is somewhere. I cannot say that. Yeah, I know you like to think people are not good, but it is in the heart of every person. And if you do it by heart, are you happy with the ethics? Are you happy with the ethics of journalism nowadays? So with my journalism, yes, but I cannot tell about you because I'm not very common with journalism in your country. As I have to admit that I cannot talk in Urdu, so this is what I cannot. One more sentence I would like you to tell us. Since how long you are in this field? For more than 20 years. For more than 20 years, she is working. 20 बरस से ज़्यादा हो चुके हैं, काम कर रही हैं इंग्रिड इन मौज़ूआत के ऊपर, जर्नलिज्म को देख रही हैं। इससे पहले कि मज़ीद गेस्ट से बात हो, एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। ब्रेक के बाद वापस आऊँगा और आपको मिलवाऊँगा उन नौजवानों से कि जो फ्यूचर में सहाफ़ी बनना चाहते हैं। मिस मत कीजिएगा, ये बहुत सारी बातें हैं जो दिल खराज बातें भी हैं और बड़ी मीठी मीठी आइसक्रीम जैसी बातें भी हैं जो आपको बताना चाहते हैं। सो डोंट मिस इट, आई एम कमिंग बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हूँ इस वक्त लाहौर में, जहाँ पे जर्नलिज्म की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जारी हो सारी है। बहुत सारे शुरका हमारे साथ मौजूद हैं, यंग स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं कि जो फ्यूचर में सहाफ़ी बनना चाहते हैं। बात का आगाज एक मरतबा उधर से भी होना चाहिए ना। आप सहाफ़ी बनना चाहती हैं फ्यूचर में? जी, और मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा, ये शौक आपको कैसे हुआ कि आप सहाफ़ी बने? मुझे हमेशा से कुछ अलग करने का शौक था, और अलग क्या, कितने लाखों सहाफ़ी मौजूद हैं, आप क्या अलग करेंगे? मैं अलग सच लेकर आऊंगी लोगों के लिए। जिस तरह का आप लोग काम करते हैं, देख के बताएं, जिस तरह आप लोग काम करते हैं, सारे हमारे मीडिया जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, उस तरह से कुछ प्रोडक्टिव करना चाहेंगे, कंट्री की इमेज को बिल्ड करना चाहेंगे। लवली लवली लवली, बात यहीं से आगाज करेंगे। कंट्री के इमेज को कैसे बिल्डअप करेंगे? नाम बताइए अपना। अस्का नईम हूँ मैं। कंट्री के इमेज को बिल्डअप करने के लिए मेरे ख्याल से पहले हमें अपने इंडिविजुअल एथिक्स को देखना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, क्या हम ठीक कर रहे हैं, क्या
एज ए पर्सन हम ठीक कर रहे हैं, एज ए जर्नलिस्ट हम बाद में सोचते हैं, पहले एज ए पर्सन। आजकल का जर्नलिज्म आपको कैसा लगता है? आजकल की सहाफत कैसी लगती है आपको? आजकल की सहाफत ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें फेकनेस काफी ज्यादा आ चुकी है, प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है रेदर फेक है, यानी झूठ भी है, और क्या नाम है इसका, प्रोफेशनलिज्म है। पैसा कहाँ पे आता है, कहाँ से आ रहा है, सिर्फ वहाँ पे देख रहा है। अच्छा, आपको कुछ इल्म है इस बात का कि कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है? हाउ कम आई नो, बट आई नो। लेकिन आपको ये आपने सुना है ये? बिल्कुल। अच्छा, फेक है जर्नलिज्म? फेक, ऑफ कोर्स फेक है। क्यों अच्छा, नहीं? ये आप फेक बातें कर रही हैं इस वक्त यहाँ पे, जो मैं और आप बात कर रहे हैं, फेक है? ऐसी बात नहीं कह रहे, लेकिन अच्छा, हाँ ऑफ कोर्स फेक है। वजह बताएं। फेक हम लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि इतनी एग्जैजरेशन है, क्यों कोई ज़रूरत नहीं है इतनी सारी एग्जैजरेशन दिखाने की। एज जर्नलिस्ट आपको अच्छी बातें दिखानी चाहिए पाकिस्तान की, राजा कि हमारे जर्नलिस्ट इतना बुरा जो है वो इमेज क्रिएट करते हैं पूरी दुनिया के साथ। जरा मैं आपके सवाल के ऊपर, एक सीनियर शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं, प्रोफेसर आमिर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। ये जो नौजवान तबका है, नौजवान नस्ल है, स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं सहाफ़ी, ये आपके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। देखें, मैं समझता हूँ कि हर फील्ड में देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान में मीडिया की जो प्रैक्टिस है या जर्नलिज्म की जो प्रैक्टिस है, इसमें कमी नहीं है, कोताहियाँ नहीं हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आई एम होपफुल कि ये सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, आपके ख्याल में जो बच्ची ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फेक है बहुत सारी चीज़ें? आई वुडंट कॉल इट फेक। फेक नहीं है, मगर इट हैज़ लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज। पक्की बात है, डेफिशिएंसीज हैं विच नीड टू बी इम्प्रूव्ड। वो इम्प्रूव कैसे होंगी डेफिशिएंसीज? सर, ये तो एक पाकिस्तान में आपको पता है सारी ही फील्ड, बहुत सी टोटल ऑन नेशनल लेवल हर जगह पे इनएफिशिएंसी भी है और डेफिशिएंसीज भी है, एजुकेशन की कमी है। ये वक्त के साथ साथ विद बेटर एजुकेशन, बेटर ट्रेनिंग, सहाफ़ियों को एजुकेशन चाहिए, सहाफ़ियों को एजुकेशन चाहिए और बहुत प्रोफेशनल एजुकेशन। सहाफ़ियों को एजुकेशन की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा नईम साहब, ये नए स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर में सहाफ़ी बनेंगी और सहाफ़ी बनने के बाद मुख्तलिफ जगहों से खबरें लाएंगी, फिर छपवाएंगी या बताएंगी या चलाएंगी। ये गी हैं असल में सबकी सब। इनको जरा बताएं ना, इतना बड़ा इल्जाम लगाया सहाफ़ियों के ऊपर कि जनाब आज इनको सब कुछ फेक लगता है, क्या हकीकत है या इसमें कुछ फसाना भी है? मेरे ख्याल में ये ट्रेंड जो है सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, ये 1990s के बाद आप एग्री करते हैं क्या इस पॉइंट से? दुनिया में मतलब जो अन्ना पैसा जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, वो हर चीज में, अन्ना पैसा हर चीज में दाखिल हो चुका है। और इसी की वजह से मतलब मीडिया एक मतलब फोर्थ स्टेट उसे कहा जाता है तारीख में, तारीखी एक टर्म है। तो वो फोर्थ स्टेट से जो है वो मतलब वो जो है वो फोर्थ कॉन्शियस एक होती है ना, एक ज़मीर होता है मतलब किसी भी सोसाइटी का। अगर आपने किसी सोसाइटी को देखना है तो उसकी औरतों की और उसकी मीडिया की सिचुएशन आप मतलब देखें। आमिर रफीक साहब कहते हैं सहाफ़ियों को इल्म हासिल करना पड़ेगा। बिल्कुल, और हमें उसके लिए अपने मुल्क का पॉलिटिकल कल्चर भी पहले चेंज करना। ये इनकलाब की बातें हो रही हैं, क्या नाम है आपका? ये इनकलाब की तमाम बातें आपको समझ में आ रही हैं? महाजमील, नहीं, मुझे कोई इनकलाब की बातें समझ नहीं आ रही। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं? ये क्या रेवोल्यूशन आने वाला? आप लोग कोई रेवोल्यूशन लाने वाले हैं क्या सहाफत की दुनिया में? ऑफ कोर्स आएगा, ऑफ कोर्स आएगा जी, ऑफ कोर्स लेकर आएगा। हमारा इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि हम पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इमेज को बिल्ड कर सके, इंटरनेशनली बिल्ड कर सकें। से क्या मतलब? यानी है नहीं, बनानी पड़ेगी। पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज सबको दिखाएं। आजकल जो मीडिया दिखा रहे हैं वो मीडियम डबल दोनों चीजें दिखाता है, बट ज्यादा नेगेटिव दिखाता है। तो हम सिर्फ ये जी बताएं, रीजन बताएं, नाम बताइए पहले तो। अनम नरजिस। रीजन ये है कि जो होता है वो दिखाया नहीं जाता, और जो दिखाया जाता है वो एक्चुअली वैसा नहीं होता। तो ट्रीटमेंट एक बहुत ज्यादा हो जाती है उस चीज में, एक एग्जैजरेशन तो है मगर ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा है। क्यों? एक शख्स खड़ा हुआ है कटी पहाड़ी के ऊपर और सामने से गोलियां चल रही हैं और वो बच के वापस आया था, आप उसको ड्रामा कहेंगी क्या? नहीं, ये आपने एग्जाम्पल जो दी है वो तो ठीक है। तो आप एग्जाम्पल देते हैं, जो आपको दिखाया जाता है वो तो नहीं है। एक बंदे को लगती है लेकिन मीडिया में 10 बंदों को दिखाया जाता है। अच्छा, और अगर नहीं लगती तो आप क्या कहते हैं? जी गाजी है। अच्छा, एग्जैजरेशन बहुत है। एग्जैजरेशन देखिए, बात ये है कि और जी हमारी कंट्री का इंटरनेशनल मीडिया में रॉन्ग इमेज पोर्ट्रे किया जाता है, और सिर्फ हमारी कंट्री का ही नहीं, दूसरों के बेनिफिट्स के हिसाब से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किसी भी कंट्री का रॉन्ग इमेज या राइट इमेज अपने बेनिफिट के हिसाब से पोर्ट्रे कर देता है। देखिए, नईम ने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है, सर यहाँ नहीं हो रहा। जी, अगर हम इंडिया का मीडिया देखें तो इंडिया का कोई भी 1 या 2 चैनल से ज्यादा कोई इतना न्यूज चैनल नहीं है जो इंटरनेशनली दिखाया जाता है। आपको पता है सूबे कितने? एनीवे,
बात का आगाज यहाँ से लेना चाहता हूँ। देखिए जरा ये डिस्कशन चल रही है बिटवीन जूनियर्स एंड द सीनियर्स। बहुत सारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको यकीन नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि यकीन होना चाहिए? देखिए, यकीन नहीं होगा तो उसका कोई जवाब देने से पहले छोटा सा ब्रेक लूंगा ना, ब्रेक के बाद बताइएगा सब लोगों को। ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं यकीन नहीं है, कुछ कह रहे हैं फेक है, कुछ कह रहे हैं जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा सीनियर जर्नलिस्ट से पूछते हैं कि क्या ऐसा ही है या ऐसा नहीं है। डोंट गो एनीवेयर, आई एम कमिंग बैक। एंड वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की बात। इर्तिजा मौजूद है इस वक्त लाहौर में। अवाम की बात जारी है उन लोगों के साथ कि जो वाकई में अवाम का हिस्सा हैं और सहाफ़ी बनना चाहते हैं। कुछ सहाफ़ी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। सवाल किया था स्टूडेंट ने कि क्या वाकई में हकीकत वही होती है जो नजर आती है, या जो नजर आती है वो हकीकत नहीं होती? सवाल का जवाब आप देना चाह रहे थे, काइंडली अपना नाम भी जरा फरमाइएगा। हमजा अमीर नाम है जी, मैं ब्यूरो चीफ हूँ एशिया डिस्पैच का, प्रेस टीवी ईरान का कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। उनकी जो क्रिटिसिज्म है उसको मैं कम्प्लीटली नेगेट करता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि मीडिया, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। नेगेट हो रही है, किसी को सवाल जवाब देना तो बताइएगा। नेगेट हो रही है आपकी बात? हम अमेरिका में नहीं बैठे हैं, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं विच इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर। हम एक जंग लड़ रहे हैं जिसमें हमारे लोग मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, और हमारे ही यही सहाफ़ी लोग ही हैं जो रिपोर्ट करते हैं उसको और फैक्ट्स रिपोर्ट करते हैं। फैक्ट रिपोर्ट करना कोई सॉफ्ट इमेज को पोर्ट्रे करने के नेगेटिव नहीं है। एक चीज, अगर आज एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है और आज हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, आपका चैनल रिपोर्ट कर रहा है, तो ये कोई गलत चीज नहीं है। इसके ऊपर भी शायद क्रिटिसिज्म कोई खड़ा कर देगा कि जी यहाँ तो बात दरअसल ये कि कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत सारी होती हैं, रोजाना की बुनियाद पे कॉन्फ्रेंस हो रही है और कॉन्फ्रेंस सजाई जा रही है, गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट जा रहे हैं, खाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। रिजल्ट क्या निकल रहा है आप बताएंगे? आप तो काम जरा अपनी पूरा जरा अपना डेजिग्नेशन जरा बताइएगा पहले। मुंतज़िर मेहदी मेरा नाम है, फाउंडर लेट्स बिल्ड ऑन हूँ। हम लोग लेट्स बिल्ड ऑन इज ऑल अबाउट पाकिस्तान जिस तरीके से भी बेटर हो सकता है वो काम हम लोग करते हैं। व्हाट आई थिंक जो इन्होंने कहा बहुत हद तक बात ठीक है कि जो होता है वो दिखाया नहीं जाता और जो नहीं होता वो दिखाया जाता है। वो इस लिहाज से कि जो दिखाया जाता है वो खाली शायद 2 या 10% होगा पाकिस्तान में कि गोली लग गई कोई मर गया, लेकिन जो नहीं दिखाया जाता वो गोली है, बम है, धमाका है, बैंकरप्सी है, जाली केसेस हैं, उधार की कहानियां हैं, कौन कौन सी चीजें दिखाई जाती है। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल अचीवमेंट्स की हैं, ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत से रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर में बंदे हैं जिनको इंटरनेशनल मार्केट चाहती है, ऐसे इंटरनेशनली पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जो कि पाकिस्तान में डॉक्टर सुजैना के साथ आप अटैच्ड हैं, काम करते हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं, अटैच्ड हैं, लेकिन जब भी हमने फॉरेनर्स को यहाँ पे लिया है कि पाकिस्तान हमें तो नहीं। डॉक्टर सुजैना एज वेल, लेट मी हैव अ कपल ऑफ सेंटेंसेस। जी, आप इस बात को मानते हैं या इसके खिलाफ? देखिए, एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि मीडिया एक इंडस्ट्री की हैसियत हासिल कर चुका है, और हम जब भी बात करेंगे मीडिया की जो सारी कवरेज को और उसके डिफरेंट कंटेंट्स को एनालाइज कर देंगे तो उसे हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी के एतबार से देखना होगा। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जो जी एक चीज और हमें अपने ज़हन में रखनी होगी कि किस तरह से हम अपनी सारी चीजों का एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। हम देखते नहीं कि हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है, वहां पे देखिए अमेरिका में इस तरह नहीं होता, इंडिया में इस तरह से नहीं हो रहा। चूंकि मीडिया की बात हो रही है तो मीडिया को, जो खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसको इंडिपेंडेंस मिले हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंस मीन कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है और जिस अंदाज के साथ इसको आजादी मिली, इलेक्ट्रॉनिक बनने के बाद इंडिपेंडेंस मिली है। नहीं, इंडिपेंडेंस ऐसी बात नहीं है। जी 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 इंडिपेंडेंट मीडिया 10 साल की हिस्ट्री है। देखिए, इंडिपेंडेंट मीडिया अखबार कहाँ गए, रिसाले कहाँ गए, जरायद कहाँ गए हुजूर? देखिए, इंडिपेंडेंट मीडिया है जी। मैं असल में ये आपको बता रहा था कि जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और जब से ये प्राइवेट, आपके सवाल के जवाब वहां से लेके फिर वापस आता हूँ ना। जी बताएं क्या कहना चाहते हैं? जी कहिए, सुन रहे हैं आप बातें ना? पहले तो ये सीनियर साफी पहले कुछ साल पहले कहते रहे कि मीडिया को आजाद किया जाए, आजाद किया जाए, आजाद किया जाए, जो जितने भी जर्नलिस्ट थे। अच्छा, जब आजाद हुआ तो आजाद होना डजंट मीन कि आप पाकिस्तान की रॉन्ग इमेज सबको सामने लेके जाएं, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज लेके जाएं। यस, देखिए ये बात, ये हुब्बुल वतनी की बात है। ये मीडिया की आजादी से मतलब क्या है? मीडिया की आजादी से मतलब ये है कि बेशक आप लोग
ट्रुथ को सामने लेके आए, लेकिन वो सब कुछ लेके आए ना। जब एक डिक्टेटर था उसके सामने कोई नहीं बोलता था। अगर कोई एक जमहूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कुछ भी कोई हुकूमत बनी है, पहली बार अपना 5 ईयर्स का कैरियर पूरा कर रही है, तो उसको भी हटाने के लिए सब जर्नलिज्म सब कुछ आया। पाकिस्तानी मीडिया की मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि यहाँ के जर्नलिस्ट ने कुर्बानियाँ बड़ी दी हैं। ये जो मीडिया आज हम आज़ाद देख रहे हैं, ये पिछले 10 साल की एफर्ट के नतीजे में आज़ाद नहीं है, बल्कि इसकी जो बुनियादी आज़ादी है ये यहाँ के जर्नलिस्ट ने कोड़े खा के, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में कोड़े खाए हैं, उसके बाद ये आज़ादी मिली है। और उसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके बारे में सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये सीख रहा है, ये प्रोसेस में है। लेकिन ये जो आज़ादी है, खा के आज़ादी मिली है या अल्लाह के करने से आज़ादी मिली है? नहीं, जर्नलिस्ट की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल एफर्ट्स यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ की हैं, उतनी ही एफर्ट जो हैं यहाँ के जर्नलिस्ट की है। अभी आपको मैं 82 जर्नलिस्ट जो हैं अभी ये वॉर अगेंस्ट जर्नलिज्म में जो है वो शहीद हो चुके हैं। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में शहीद हो। इनमें से कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा नहीं जिसके ऊपर आप ये कह सकें कि वो किसी को ब्लैकमेल कर रहा था। ये जो आज की जो नस्ल है जो पढ़ रही है सहाफत और कल को सहाफी बन के निकलेगी अपने अपने तालीमी इदारों से, इनके सवाल इनकी जो कहने की बातें हैं वो गलत हैं या सही हैं? देखिए, इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है, दरअसल पता है क्या कह रहे हैं? मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मेजर प्रॉब्लम सिर्फ ये। एक सेकंड जरा सुन लीजिए ना, ये कहना चाह रहे हैं ना आप लोग? कहीं हद तक आई एम नॉट गिविंग यू वर्ड्स। नहीं, कहीं हद तक देखिए, अब मैं ये नहीं कह रही कि सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, हम उनको सुनते हैं और बाकायदा उनके शोज देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल हैं, क्योंकि बेशक वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मेजॉरिटी का हाल है जो बाइस्ड है। यानी झुकाव नहीं होता किसी तरह। हाँ, झुकाव नहीं होता बहुत सारे लोगों का, यही बात है। हम लोग अपनी पढ़ाई खत्म करके जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक सेकंड मैं यहाँ पे एक पोल लेना चाहता हूँ कि क्या ये स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बन जाएंगे इस माशरे के हिसाब से? कैन यू टेल अस? है जी, एक सेकंड पहले नो का जवाब ले लूंगा। नो दिखा दे पहले, नो बता दें। जी फरमाइए, किसने कहा? आपने कहा नो। क्यों? बिकॉज मीडिया इज सेटिंग देयर ओन एजेंडाज। वो आपको अपने मुताबिक एजेंडा बना के दिखाता है। भाई बीबी जो खबर देंगी आप उसी हिसाब से तो खबर चलेगी ना। बट द थिंग इज दैट आप बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन मीडिया उसको मोल्ड इस तरह करता है कि आपकी थिंकिंग उस साइड पे डाइवर्ट हो जा रही है और आप ये नहीं सोचते हो कि आपने करना क्या आगे। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि मीडिया इज सेटिंग देयर ओन एजेंडा। मीडिया के पास मिसालें मौजूद हैं, मीडिया के पास गुजरी हुई तारीख मौजूद है, मीडिया के पास आने वाले जमाने की प्रोफेसीज मौजूद हैं। ये स्टूडेंट्स आज जो बातें कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पे, ये गुज़िश्ता माहौल देख के और आज का माहौल देखने के बाद बहुत सारी राय कायम कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ, कहीं मत जाइएगा। This time check is brought to you by Candy. इनके साथ नया नोकिया 206 डुअल सिम फोन, कुछ नया दिखाओ। एंड वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की बात। मैं मौजूद हूं इस वक्त लाहौर में, जहां बेशुमार मुस्तकबिल के सहाफ़ी मौजूद हैं, दौर हाजिर के सहाफ़ी मौजूद हैं और बहुत सारे लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सहाफ़ी हैं और साथ में प्रोफेसर्स भी हैं, पढ़ाते भी हैं, वो भी मौजूद हैं। बात करना चाहता हूँ इस वक्त डॉक्टर सुज़ैना, यू आर फ्रॉम हंगरी। टेल मी, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ मीडिया nowadays around the globe? What is the duty of that media? would be truth and portraying everything as it is. And if you don't like it, that you start your own newspaper and make the truth. But you don't need that. Social media takes over all that today. So you want me to lose my job? Well, I eventually you will, because social media will take over. There's so many sitting here who are journalists and they want to become journalists. So what I'm saying is today we are in a different age than we were 200 years ago. So you got to go with the flow. You think social media will take over everything? I think so, and that will be your voice. I want to take comment on this. Social media will take over everything. Dr. Suzaina says. Who wants to answer? आप देना चाहते हैं? आपसे बात कर लेता हूँ पहले, फरमाइए।
Assalamu alaikum. Myself Mariam Aslam. I am a student of UOS and University of Sargodha Canal Campus Lahore. और मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग कहते हैं जी मीडिया आज़ाद हो गया. मैं कहती हूँ कहाँ आज़ाद हुआ है? अभी भी मीडिया इंडिपेंडेंट जो है ना बिल्कुल भी नहीं है, डिपेंडेंट है हमारी गवर्नमेंट पे. काफ़ी ऐसी जो न्यूज़ हैं जिसको जैसे कि काफ़ी जगह जो बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं और वो इतने जो है ना इस किस्म के हैं जिसको हम ऑन एयर नहीं कर सकते. वो इस वजह से क्यों नहीं कर सकते? वजह उसकी वजह ये होती है कि हम लोग गवर्नमेंट पे जो डिपेंडेंट होते हैं. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मजीद भगदड़ से बचाने के लिए किसी का दिल नहीं दहला रहा है. सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन उसमें ये भी देखे ना कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसको हमें ऑन एयर करना पड़ता है. जरूरी होता है, वो करने चाहिए. आपका पैगाम पहुँच रहा है एक लिमिट तक. वो पैमाना अगर क्रॉस हो जाए तो पैमाने से ज्यादा नहीं हो सकता. जवाब देना चाहेंगे डॉक्टर सुजैना की बात का. वो कहती है हम तो फारिग होने वाले नहीं, सब बच्चे काम करेंगे, पूरा ये सोशल मीडिया के ऊपर, नेट अपना इंटरनेट के ऊपर सारा काम होगा. देखिए माजरत के साथ मैं ये बहुत बात क्लियरली बोल दूं कि सोशल मीडिया इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनीवन. होल्ड ऑन अ सेकंड. सोशल मीडिया इज नॉट अ सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन. आर यू ऑन फेसबुक? यस, टेल अस. जरा जोर से होनी चाहिए ना अगर है तो. सही बात है. सोशल मीडिया इज नॉट अ टूल फॉर इंफॉर्मेशन. It is. It is. They are negating you. I'm sorry. I'm coming back to you. देखिए अगर आपको ये लगता है कि फेसबुक जैसा सोशल मीडिया जो है वो हमारे प्रिंट मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ओवरकम कर लेगा, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. उसके पीछे कुछ एथिक्स इन्वॉल्वड हैं. आप लोगों की मसला ये है कि आप लोग जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं बट यू डोंट हैव अ रोल मॉडल. क्रिटिसिज्म इज वेरी इजी, आइडियलाइजिंग. ठीक है. अभी देखिए सबके सब फिलहाल तो आपके अगेंस्ट है. एक बात मैं आपको बताऊं कि ये ऐसी बात नहीं है कि सोशल मीडिया के आने से उसकी इंपॉर्टेंस जरूर है, लेकिन ये जो ये नहीं वोट्स हैं आपके लिए जी. ये नहीं है कि इस तरह के बाकी मीडिया जो खत्म हो जाएगा. जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था तो लोग कहते थे कि प्रिंट मीडिया खत्म हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ और ये अपनी जगह मौजूद रहे. मौजूद है जी. फरमाइए सर. ओवरऑल मैं गुफ्तगू आपने जो सुनी उसकी बात करना चाहूंगा कि लोग कहते हैं मैं जर्नलिस्ट बनने जा रहा हूँ, खिदमत का मौका, ये घसा पिटा सा फिक्रा हमारे पास है. आज तक बात असल में ये है कि नौजवान नस्ल जो है वो ग्लैमरस अपनी फेम कोई मुल्की नहीं. ग्लैमर का चक्कर है नहीं, ग्लैमर का चक्कर है नहीं. एक सेकंड. हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू बिकम ग्लैमरस? No one. आप सब लोग रिपोर्टर बनना चाहते हैं, टीवी जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं? Of course, इंशाल्लाह. अच्छा, खबरें पढ़ना चाहते हैं या खबरें रिपोर्ट करना चाहते हैं? रिपोर्ट करना चाहते हैं. रिपोर्टर्स बनना हो तो हम हीरोइन बनेंगे, लेकिन हमें ग्लैमरस नहीं बनना. उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि हर बंदे का एक्सेस नहीं है. हम लोग यूथ जो है वो तो इंटरनेट तक कर सकती है, सोशल मीडिया को यूज, बट जो हमारे ओल्डर पीपल हैं या थोड़े बूढ़े, उनका एक्सेस तो नहीं है. इलिटरेसी. हाँ जी, इलिटरेसी इतनी ज्यादा है कि हम सोशल मीडिया को. यानी आप भी कहना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे हैं बट लेकिन टेक्नोलॉजी आपको यूज करना नहीं आती है. बहुत लोगों की एक्सेस नहीं हुई है, स्पेशली पाकिस्तान में डेवलपिंग कंट्री है. तो एक्सेस हर किसी को. अच्छा, इसलिए वो फोन नहीं यूज कर सकते, आदत नहीं है. सोशल मीडिया की बात. हाँ, ऐसा ही है. ये सर नहीं क्या सही है, क्या कर रहे थे? बताओ ना, सो रही हो क्या? बताओ. सोशल मीडिया मतलब ये टेक्नोलॉजी नहीं है, यूज करना आता नहीं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती. अगर आप कहते हैं अच्छा यूज करना नहीं आता, इसलिए हम लोग की नौकरी पक्की है अभी. हाँ जी, आपकी नौकरी पक्की है. स्किल्स है लेकिन असेस नहीं है. हम लोगों के पास डिजिटल गैप है जो है वो फैक्ट है. आई वुड लाइक टू मेंशन कि पाकिस्तान के अंदर आई थिंक पंजाब इज द ओनली प्लेस जहाँ पे हम इतना फ्रीडम है. क्या कहते हैं टीवी से रिलेटेड. अच्छा. पूरे पाकिस्तान के अंदर आप पेशावर में देख ले, बलूचिस्तान में देख ले, कहाँ है टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. अच्छा, ओके, आप बताइए. मैं इसमें एग्जांपल देना चाहूंगी. देखिए अभी जो कोयटा का सान्या हुआ है उसमें धरने हुए हैं. काफी लोग ऐसे थे जिनको पता नहीं कि धरना हो क्यों रहा है, और उसमें से जिनको पता था वो जा नहीं रहे थे. क्या ऐसा था कि लोगों को नहीं पता था धरना क्यों हो रहा है? ऐसा था? नहीं, जरा बताए ना. ऐसा नहीं था, जबरदस्ती आपने इल्जाम लगा दिया. ऐसा था? ओके, यू टेल मी. नहीं, ऐसा ही था. पीपल डिडंट नो दैट कि ये धरना, ये सिटिंग्स क्यों हो रहे हैं. ऐसी बात नहीं है. लोग अवेयर थे, मीडिया ने दिखाया. और इवन सोशल मीडिया पे भी मतलब काफी इसके बारे में कैंपेनिंग हुई है. अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को ना भी देखें तो मतलब जिसको ट्विटर और फेसबुक और ऐसे मीडिया पे यूज करते हैं उन पे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत दिखाया है, नशर हुआ है. दिखाया नहीं दिखाया? आप बताएं ना. मीडिया ने दिखाया जी, आप बताएं. बहुत दिखाया, लेकिन मैं यहाँ पे जो बात करना चाह रहा था कि ये जितनी प्रॉब्लम्स का ये जिक्र कर रहे हैं कि बहुत कुछ पॉलिटिक्स के ऊपर सारा कुछ होता है, बाइस्ड होता है मीडिया, तो मैं समझता हूँ उसमें जो बुनियादी बात है वो ये हो रही है कि वायलेट हो रहा है हमारा कोड ऑफ एथिक्स. जब प्रोग्राम्स में बैठ के आप रातों रात हुकूमतें तब्दील करने की बातें करेंगे तो क्या वो बारिश नहीं होंगे? वो क्यों बारिश? अखबारों में भी तो होती थी. नहीं, इसी वजह से कि जब आप अखबारों में होती थी सर, अखबारों में होती थी, प्रिंट में होती थी.
मतलब देयर शुड बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में कोई बुराई नहीं होती है। ये जहेज में आया है ना, फ्यूचर में ये कैसे जर्नलिस्ट बनने जा रहे हैं, मौजूद जरा सा शिफ्ट हो रहा है जरा आगे की जानिब। कहीं में जाइए जरा देखिए फ्यूचर के सहाफ़ी आज के दौर में सहाफ़ियों के साथ क्या क्या कर रहे हैं। डोंट मिस एनीथिंग, करियर का मसला है, हमें मुलाजमत चाहिए, हमें इसी इंडस्ट्री में रहना है। लेकिन ये देखें, ये यूथ होता है, ये खून गर्म होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, धीरे धीरे करके सब सीख जाते हैं। आज नहीं तो कल ये भी सीख ही जाएंगे। क्या करेंगे फ्यूचर में? अच्छा बताएं, आज सहाफ़ी बन जाएंगे तो आप किस तरह के सहाफ़ी बनेंगे? सर मैं ये सोशल वैल्यूज पे बात करना चाह रहा हूँ कि आजकल सोशल वैल्यूज पे बात नहीं की जा रही, पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, क्योंकि जो टीवी चैनल है उनको टीआरपी चाहिए। वो लोग वो रेटिंग के ऊपर एक सवाल जरूर करूंगा, वापस आ जाए सहाफत पे। रेटिंग की बात हो गई, आप ये मुझे बताएं सहाफत कैसी होगी फ्यूचर में, कैसे सहाफ़ी बनेंगे आप लोग? देखिए नहीं, आप लोग कैसी सहाफ़ी बनेंगी? रैशनल। आपने अभी खवातीन सहाफ़ियों की बात की थी। न्यूट्रल देखिए। और दूसरा मेन इसमें इशू आ रहा है कि एक तो सहाफ़ी मर्द है और एक सहाफ़ी औरतें हैं। क्या फर्क है, मतलब रिपोर्टिंग के अंदर क्या डिफरेंस है? बहुत बना रहे हैं। आप बताएं क्या डिस्क्रिमिनेशन पहले आ जाती है, ठीक है? ये लोग औरतों को औरती हुकूक नहीं मिल रहे, यहीं से बात शुरू करेंगे। जेंडर इंटरनेशनली जर्नलिस्ट के बारे में बात करें तो उनको बहुत ज्यादा चीजें दी जाती हैं, उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी सब उठाते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हाँ जी है या नहीं है? एक सेकंड रुक जाओ। 2009 की ये रिपोर्ट थी, मुझे है। अच्छा देखिए जी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दीज लेडीज आर नॉट हैप्पी विद मेल जर्नलिस्ट, दे आर सेइंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम्स इन फ्रंट, व्हाट हैपेंस? सर ये बात कर रही हैं कि हुकूक की, तो औरतों के हुकूक की बात होती है, जब होती है मर्दों को कौन से हुकूक मिलते हैं? मर्दों को की तो बात ही कहीं नहीं होती। कौन से हुकूक चाहिए आपको ये बताएं? अच्छा बात होती है आपको कौन से हुकूक चाहिए? हुकूक की बात की गई है। मर्द बेचारे बड़े परेशान बैठे हैं जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ मीडिया की आजादी की बात हो रही है। मीडिया को तो आई थिंक बास चैनल्स पे इतनी ज्यादा आजादी मिल गई है कि वो एथिक्स पीछे रह जाती हैं। ऐसे ऐसे टॉक शोज आ रहे हैं कि वो जो हमारी यूथ को इस तरह बात कहने पे मजबूर कर रहे हैं। यानी आप इस यूथ की बातों से एग्री नहीं करती? इनकी एक बात पे एग्री करती हूँ कि हम इनके सामने खुद ही अपना एक नेगेटिव व्यू पाकिस्तान का बाहर पेश कर रहे हैं। जब हम लड़ाई झगड़े और रेटिंग की बात जा रही है ना, वो कह रही हैं जी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, खवातीन सहाफियों को जो है वो जगह नहीं मिल रही। बात नहीं कर रही मैं, रेटिंग की बात पे रेटिंग पे बाद में बात करेंगे। आखिरी सवाल रेटिंग पे करेंगे, आखिरी सवाल रेटिंग पे होगा जी। नहीं, ये है कि इसमें मीडिया में हर किस्म की आजादी है, जहाँ पे मर्द जर्नलिस्ट को आजादी है वहाँ पे फीमेल को भी है, होनी चाहिए ना। लेकिन वो तो कह रही है नहीं है। आप बताएं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अगर लड़कियों चाहती कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो जोर से जरा कहते सामने, तो पार्लियामेंट के बाहर जाके 8-8 घंटे खड़े हो, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो चाहे जो भी हो, जो आदमी खड़े होते हैं, कोई भी लड़की कोई भी औरत 4-8 नहीं खड़ी हो सकती बाहर पार्लियामेंट के। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप लोग काम ही नहीं कर सकते। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप औरतें ज्यादा मेहनत करती हैं मर्दों से, आपके सामने इंग्रिड बैठी है, जस्ट बिकॉज शी इज फ्रॉम जर्मनी शी इज अलाउड टू ट्रैवल द वर्ल्ड टू नेशन, शी इज आवर इंस्पिरेशन। फाइनल क्वेश्चन, रेटिंग पे आप सवाल करना चाहते थे, सवाल बताइए। सर यहाँ पे रेटिंग के लिए ज्यादा मसाला डाला जाता है अपने टॉक शोज के अंदर, उनको आपस में मिलवाने के लिए। यहाँ पे फाइन, सवाल हो गया। रेटिंग के लिए मसाला डाला जाता है। 1 more minute to discuss। सर ये कह रही है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है। इस रेटिंग सवाल फिनिश हो गया। रेटिंग सर, रेटिंग में ये जिन्होंने बात की उनकी बात से मानते हैं आप मानते हैं बात? मैं बात को मानता हूँ। जैसे आपने माशाल्लाह अपने प्रोग्राम को बड़ा अच्छा सजाया है और आपकी रेटिंग भी बहुत। तो सर सहाफियों ने सजाया है, मेरी क्या मजाल? बताइए रेटिंग। ये रेटिंग सर, रेटिंग इस मुल्क में चलते रेटिंग है। रेटिंग के लिए होता है। यस सर। हाँ जी बताएं। अच्छा इधर से रेटिंग के लिए होते हैं तमाम चीजें। रेटिंग के लिए पैसा बनेगा और क्या होगा। अच्छा, अब हम रेटिंग आ गई तो फिर रिस्पॉन्सिबल तो रहा ही नहीं। पैसा कमाया लेकिन कुछ अच्छा नहीं दिखाया आपने। ओके फाइन। रेटिंग के लिए होता है, सच कुछ और होता है असल तो में। आप क्यों यहाँ पे सर फोड़ने जा रही हैं इस माशरे के अंदर भाई? क्योंकि हम चेंज लाना चाहते हैं। We want to bring a change. हाँ बताओ, आप बताएं। अच्छा इधर भाई नजदीक आ जाए। सर रेटिंग की वजह से हम अपने पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं टीवी। अच्छा हाँ, अच्छा रेटिंग है सर। अभी आपका प्रोग्राम है, जितनी आप बॉडी लैंग्वेज चल रही है, आप जिस तरीके से कभी इधर लड़ाई करा रहे हैं कभी इधर करवा रहे हैं, ये भी पार्ट ऑफ मुझे बताएं, सच बताएं, मैं लड़ाई करवा रहा हूँ या आपके जुमले लड़ रहे हैं? मुझे बताएं, आपके जुमले लड़ रहे हैं ना? हाँ क्या नहीं? यस हाँ जी। देखिए अखबार भी बिजनेस है, अखबार अगर छपेगा आपने अपने कॉज को फॉरवर्ड करना है, आपको रेटिंग पैसे कमाना तो हर एक का हक है ना। और लेकिन रेटिंग्स और
रेटिंग्स और प्रोफेशनलिज्म का एक बैलेंस अचीव हो सकता है और एज ए जर्नलिस्ट यही चैलेंज है, यही चैलेंज बैलेंस होना चाहिए। ओके यस आपने कहा लड़ाका हो रहा है, इन साजिशों में हाथ किसी आशना का है। इन साजिशों में हाथ किसी आशना का है। प्रोग्राम खत्म हो चुका है। यस, ये रेटिंग्स के लिए हो रहा है और ये जमहूरियत के लिए भी अल्टीमेटली खराब चीज है, क्योंकि मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी सबको खत्म करने में इस तरह मदद देता है कि डिबेट को मतलब वो रेटिंग के लिए वो जमहूरियत के लिए खतरा है, रेटिंग जमहूरियत के लिए खतरा है। फाइनल सेंटेंस। I think honesty will speak louder for you. So if you just use that and you go in a healthy way, people will look at you and follow you, and you will have the ratings. Rating is the good thing. Well, once you achieve rating, and can you do anything for that? Rating is a feedback of your own work. I say don't go for the rating, but because you will get maybe the rating, but this might be not the program you should do. 2 sentences in one phrase. Rather 2 phrases in 1 sentence. Ingrid, 1 sentence, 1-liner. I'm a print journalist. You see, I don't do one-liners because this is just TV. So this is, you try to... Rating should not go beyond the limits. No, it cannot go beyond the limits. But if you only look for, and this is about TV, if you just go if the rating is bursting democracy, then what happens? So, then democracy is gone. So you have to be very careful to keep the democracy alive. Yes. जमहूरियत को बचाने के लिए आप तमाम लोगों ने बात की। थैंक यू वेरी मच। फाइनल वर्ड्स हो गए। ये तमाम जी बताएं, वन वर्ड। रेटिंग की जरूरत क्या है? आप अच्छा कंटेंट दिखाएंगे, लोग देखेंगे आप। एग्रीड। अच्छा कंटेंट दिखाएंगे, लोग देखेंगे। रेटिंग की जरूरत क्या है? इनग्रिड ने भी यही बात की, सुजैना ने भी यही बात की, बहुत सारे सीनियर हैं, सब ने ये बात की। लेकिन ये फैसला हमें करना होगा कि देखिए, हम इस माशरे के अंदर इंसानियत को फरोग देना चाहते हैं, जमहूरियत को परवान चढ़ाना चाहते हैं, या इंसानियत और जमहूरियत का गला दबाना चाहते हैं, या गला काट देना चाहते हैं। वी विल हैव टू मेक इट क्लियर। अच्छी जिंदगी गुजारिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। साफी बनने जा रही हैं, इनके लिए दुआ कीजिए कि इनको सही मकाम मिल जाए, और जो बन गए हैं वो सही चलते रहें। सबकी नौकरी लगी रहे, सबकी नौकरी बड़ी जरूरी है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।